हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये तो आपको एक कॉमन चीज जानते होंगे कि इसका चुनाव जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अभी है क्या, कैसे उसकी वोट का काउंटिंग होता है, इसको समझ लीजिएगा, आपको तो माइंड क्लियर हो जाएगा। चलिए हम समझते हैं एक उदाहरण से। मान लीजिए कि जो निर्वाचक मंडल है उसमें 100 सदस्य है। हम एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं। टोटल सदस्य कितने हैं? 100 सदस्य है। अगर मान ली 100 सदस्य है और दो उम्मीदवार खड़ा है, एक उम्मीदवार ए है, एक उम्मीदवार बी है। हम मान ले रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो रहा है, ठीक है, ये समझिए सिंपल बात। उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है और दो उम्मीदवार खड़ा है। जो उपराष्ट्रपति बनना चाहेगा यानी कि जो बनेगा वो कौन बनेगा? जिसको आधा प्लस एक मत यानी कि 100 में भागा देंगे 2 से तो आ जाएगा 50, और 50 प्लस 1 यानी कि जो 51 वोट लाएगा, जिसका 51 सांसदों का जिसको समर्थन रहेगा, वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। तो दो उम्मीदवार रहने पे तो कोई झंझट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है वोट के काउंटिंग करने में। लेकिन मान लीजिए अब 3 उम्मीदवार रहे, सपोजेड अब जो यही प्रक्रिया में 3 उम्मीदवार रहे, ये जो है अब मान लीजिए कि 100 वोट है, 100 को निर्वाचक मंडल में 100 आदमी है, 100 पर ले रहे हैं, आपको समझने में आसान होगा। रियल में 100 नहीं है, रियल में तो ज़्यादा है, 788 है सांसदों की संख्या टोटल मतदान करने वाले उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब यहाँ पे देखिए 100 है। अब यहाँ पे हमारे 3 उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार है ए, एक उम्मीदवार है बी, एक उम्मीदवार है सी, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए मान लिया जाए कि इसको जो है मतदान मिला 40, है कि नहीं, इसको मिला 35, बी को 35, 40 35 कितना हो गया 75, और 25 इसको मिला, है कि नहीं, ये 25 वोट इसको मिला। अब देखिए जो वोट करेगा, जो कोई 100 आदमी जो वोट करता है तो उसको जो पर्ची मिलता है, तो अगर 3 उम्मीदवार है ना तो अपना पर्ची पर तीनों के नाम लिखा रहेगा। तो एक के सामने 1 लिखेगा, किसी के सामने 2 लिखेगा, किसी के सामने 3 लिखेगा, यानी कि उसको ऐसे मतदान करना होता है। मतदान इस प्रकार करेगा कि किसी के सामने 1, किसी के सामने 2, किसी के तीनों नाम के सामने उसको 1 2 3 करना है कि नहीं। यानी कि पहला नंबर पे किसको सिलेक्ट करना चाहता है, दूसरा नंबर पे किसको करना चाहता है, तीसरा नंबर पे किसको करना चाहता है। तो अब मान लीजिए कि जो 25 वोट सी को मिला है, इसको जो पहला नंबर पे चुना था जो व्यक्ति, वो वोट सब क्या हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी कि ये चुनाव प्रक्रिया से बाहर हो गया, सी जो है बाहर हो गया। अब इसका जो फर्स्ट नंबर पे इसको पर्ची में मिला हुआ था वोट, वो खत्म। अब इसके पर्ची में जो दूसरा नंबर पे वोट रहेगा, है कि नहीं, दूसरा नंबर पे वोट जिसके पक्ष में रहे, चाहे ए के पक्ष में रहे या तो बी के पक्ष में रहे, यानी इसके सी को जो पहला नंबर पे जो वोट मिला था उस पर्ची में अगर जो सेकंड पोजीशन पे जिसको चयन किया हुआ रहेगा वो वोट इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए मान लिया जाए कि इसमें से जो है ये 25 वोट में से 15 वोट जो है किसको निकल गया, दूसरा नंबर पर ए को चयन किया था, कितना 15 वोट जो है ए को चयन किया था इसके पर्ची में, सी वाला पर्ची में, जो सी को एक नंबर पर चयन किया गया था उसी पर्ची में। और इसमें फिर जो है अब कितना बचा 10, और 10 माले की इसको दिया था बी को, सेकंड नंबर में बी का था, तो इसके पास कितना हो गया 40 15 कितना हो गया, इसके पास ए के पास हो गया 55। अब इसको 51 तो चाहिए था, ए विजयी हो जाएगा। बी जो है कितना मिलेगा इसको 35 और 10 45। तो ये इस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होता है। अगर इसी प्रकार से मान लीजिए 5 उम्मीदवार 6 उम्मीदवार हैं तो उसको उस प्रकार से नीचे से नल एंड वाइड करते जाते हैं, उसको मतदान प्रक्रिया से हटाते जाते हैं, है कि नहीं। और वो धीरे धीरे करके जो है जिसके पास बहुमत हो जाएगा वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन जाएगा। हालांकि एक यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में तो मतों का मूल्य सबका बराबर होता है, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो या लोकसभा का, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का जो मत का मूल्य है वो बराबर होता है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो उसमें राज्यसभा के जो सदस्य होंगे और लोकसभा के सदस्य होंगे उसके मतों का मूल्य में भिन्नता होगा। उसके अलावा जो अन्य राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होंगे उसके मतों का मूल्य भी अलग होता है। तो इसमें वहाँ पे थोड़ा सा जो है मतों का मूल्य ट्रांसफ़र होगा, है कि नहीं, समझ रहे बात को। जितना मतों का मूल्य होगा वो हम अलग कोई वीडियो में जो है डिटेल से चर्चा करेंगे उस पर। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। धन्यवाद।